एक व्यक्ति था सुकरात, क्या नाम है उनका? सुकरात। तो सुकरात का जो शिष्य था, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, ठीक है। तो सुकरात और प्लेटो के जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो विश्वविख्यात है, क्योंकि जो प्लेटो था वो अपने आप को कुछ नहीं मानता था। क्या है? वो कुछ नहीं मानता था, सुकरात को ही मानता था। जो भी उसने सुकरात से सीखा वो क्या है, उसी को समर्पित कर दिया। मतलब उसने जो भी बातें कही तो वो सुकरात का नाम लेके बोलता था, जो भी बोलता था सुकरात का नाम लेके बोलता था। मगर क्या हुआ, इसका एक शिष्य था प्लेटो का। किसका? प्लेटो का एक शिष्य था, उसका नाम था अरस्तु। अगर अरस्तु की बात हो रही है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, और थोड़ा दिमाग में आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो प्लेटो का, सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। तो अरस्तु थोड़ा महान विचारक तो था ही, मगर वो क्या है, थोड़ा घमंडी टाइप का व्यक्ति था। कैसा था? ये घमंडी टाइप का व्यक्ति था। अब घमंडी टाइप का अहंकारी व्यक्ति था। अब जिस व्यक्ति में अहंकार होगा तो वो कहीं ना कहीं उस समाज में ऐसी चीजें उत्पन्न करेगा जो कि अनावश्यक होंगी और जो हानियां भी पहुंचाएंगी। तो अरस्तु ने क्या किया कि महिलाओं के बारे में, दासों के बारे में बहुत सारे मतलब गलत विचार लिखे, ठीक है। तो इसका अब देखो रिजल्ट कैसे निकल के आता है। जब चीजें समाज में जाती है, वही चीजें अगर जैसे मान लीजिए इसके विचार जो समाज में गए, तो जब वो समाज में विचार जाएंगे तो उस वो विचार विस्तार लेंगे, और विस्तार लेने के बाद क्या है, वैसी प्रवृत्ति के लोग क्या होंगे, जन्म लेंगे। तो इसका जो शिष्य था, इसका शिष्य था सिकंदर। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। अब सिकंदर आक्रामक, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, उसका जो गुरु था वो आक्रामक था, तो शिष्य तो वैसे ही आक्रामक होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि हमें समाज में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने आप को, और उसका रिजल्ट कितना दूरगामी होगा ये हमें अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। ये तो था इसके बारे में।